Hello friends, welcome to Edu Mantra, and we have reached to part 8, the circulatory system, chapter 8, 10th ICSE। तो आज हम लोग किसी बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले वर्किंग ऑफ द हार्ट और उससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज़ किया जाता है, हार्ट जब बीट करता है तो बहुत सारे टर्म्स यू कैन सी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे हमें। साथ में यू कैन सी कार्डियक साइकिल, द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, क्योंकि हार्ट जो है अपने आप को खुद कंट्रोल करता है और उसके लिए नेचुरली उसके पास एक स्पेशल यू कैन सी व्हाट टिश्यू होता है, उसको कहते हैं पेस मेकर, जो हार्ट में सिग्नल को जनरेट करता है और उससे हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, फिर लास्ट पार्ट में हम डबल सर्कुलेशन स्टडी करेंगे। तो लेट्स टेक ईच टॉपिक वन बाय वन। सो बिफोर स्टार्टिंग, हेल्थ इज वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चलिए, तो सबसे पहले आज का इंडेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग ऑफ द हार्ट, विच इज़ नथिंग बट द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट काम कैसे करता है? तो हम लोग बोलते हैं कि हार्ट एक पंप है, तो वो ब्लड कलेक्ट करता है और उसको पंप कर देता है। तो ये करता कैसे एग्जैक्टली, यू कैन सी कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्योंकि हार्ट के पास 4 चेंबर्स होते हैं और चारों चेंबर कोऑर्डिनेशन से जो है पहले ब्लड को कलेक्ट करते हैं और फिर इस ब्लड को बॉडी में एक साथ क्या है सेंड किया जाता है। तो पहले कलेक्शन, बाद में पंपिंग, और उसमें रिदम यू कैन सी डेवलप होता है। तो इसी को हमको स्टडी करना है, जिसमें हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट रेट कितना है, कार्डियक आउटपुट्स एंड पल्स रेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि ह्यूमन हार्ट अपने आप को खुद कंट्रोल करता है बाय जनरेटिंग द सिग्नल इटसेल्फ। तो हार्ट के पास स्पेशल टिश्यू होता है जिसको कंडक्टिंग टिश्यू, इलेक्ट्रिकल टिश्यू कहते हैं, जो हार्ट में सबसे पहले सिग्नल जनरेट करता है और उसके हार्ट के डिफरेंट चेंबर्स को वो सप्लाई करता है, जिससे चेंबर्स जो है एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से फंक्शन करते हैं। तो हमको उसको स्टडी करना है। फिर कार्डियक साइकिल, विच फॉर्म्स द 3 फेजेस ऑफ द हार्ट बीट। तो हार्ट जब बीट करता है तो हार्ट में 3 फेजेस को डिफाइन किया गया है, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जिसमें हम लोग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पेस मेकर, क्योंकि पेस मेकर ही हार्ट को यू कैन सी व्हाट ऑटो रिदमिक बनाता है। ऑटो मतलब सेल्फ। एंड देन लास्ट पार्ट है आपका डबल सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलरेडी कैन सी ये पार्ट हमने शुरुआत में कैन सी फर्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। ओके, तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन में अभी थोड़ा डिटेल में फिर से देखेंगे। साथ में कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट का खुद का जो यू कैन सी ब्लड सप्लाई रहता है उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और एक स्पेशल यू कैन सी व्हाट इनडायरेक्ट सिस्टम, जिसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हिपैटिक मतलब लीवर। ओके, तो ये पोर्टल सिस्टम क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए टेक वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट का मतलब क्या होता है, कि हार्ट जो है उसका काम क्या है, ब्लड कलेक्ट करना और उसको पंप कर देना। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ चारों चेंबर की रिक्वायर्ड रहती है। तो चारों चेंबर जो है वो कोऑर्डिनेट मिल के कैन सी एक रिदम में, एक हारमोनी में काम करने चाहिए। अगर किसी भी एक चेंबर ने टाइमिंग में कैन सी अपना काम नहीं किया तो अल्टीमेटली द हार्ट कैन फेल और हार्ट कैन स्टॉप बीटिंग। ओके, और इससे यू कैन सी द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विल बी अफेक्टेड। सो दिस इज आवर हार्ट। तो फिर से थोड़ा रिवाइज करते हैं। दिस इज द राइट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल जो है ऑब्टेन्स द डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर राइट ऑरिकल यू कैन सी इस ब्लड को ट्रांसफर करता है लेफ्ट यू कैन सी राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको सबसे पहले लंग्स में ट्रांसफर कर देता है थ्रू द पल्मोनरी आयोटा। तो ये पल्मोनरी आयोटा है जिसके 2 ब्रांचेस है। ये लेफ्ट यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी है और ये है आपका राइट। तो लंग्स में जाने के बाद यू कैन सी ब्लड प्यूरिफाई होता है, वहाँ से रिटर्न इट बैक कम्स बैक, और फिर वो वापस आता है हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो यू कैन सी 2 ब्लड वेसल लेफ्ट यू कैन सी लंग से लेके आ रहे ब्लड, उसको कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी यू कैन सी व्हाट वेन्स, और 2 लेके आ रहे हैं राइट लंग से ऑक्सीजन ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम फिर उस ब्लड को ड्रेन करते हैं किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में,
और लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर है, क्योंकि जब ये फंक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उसका ऑक्सीजन ब्लड इस डॉर्सल आयोटा या सिस्टमिक आयोटा से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ओके, तो फिर से एक बार में एक ऐसी स्मूथली देखते हैं। ओके, नाउ तो द इंटायर डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी, it is collected into right auricle. From right auricle it goes to the right ventricle, then it is sent to the lungs for oxygenation. Oxygenation okay, blood returns back to left, you can see auricle, then it's transferred to left ventricle, and left ventricle pumps it to all parts of the body, and the sequence is repeated again and again. तो इस पूरे प्रोसेस में दोनों जो आपके ऑरिकल है उसमें एक साथ खून एंटर करता है। तो आधा खून यू कैन सी राइट साइड में एंटर करता है, आधा खून लेफ्ट साइड में एक साथ। तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड, फिर दोनों का ब्लड एक साथ वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसी रिदम को कैन सी मेंटेन करना पड़ता है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए, तो पंपिंग एक्शन हार्ट मीन्स बेसिकली क्या है, तो हार्ट इज एक्टिंग एज ए मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पंपिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, वो होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल और द हार्ट मसल। तो हार्ट का जो वॉल है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, स्पेशल मसल जो खाली हार्ट के एक ऐसी वॉल में पाया जाता है। तो इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है कि ताल से क्या है, वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स होते हैं। ओके, और उसी से एक हार्ट बीट जनरेट होता है। नाउ द टेक्निकल टर्म अभी देखते हैं। जब हार्ट के मसल्स या हार्ट के चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको सिस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद में कैन सी इट अंडरगोज द रिलैक्सेशन फेज, उसको डायस्टोल कहते हैं। ओके, जैसे कोई भी मसल जो होता है जब उसको सिग्नल मिलता है तो नेचुरली ज़्यादा करके मसल्स को जो सिग्नल है वो कहाँ से मिलता है, ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से। तो जैसे सिग्नल यू कैन सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कहते हैं, वो एक मसल पे रीच करता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, और फिर जैसे सिग्नल यू कैन सी स्टॉप होता है, द मसल वापस अपने नॉर्मल यू कैन सी स्टेट में आ जाते हैं, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन। तो इन केस ऑफ हार्ट मसल, जैसे ही हार्ट मसल्स को सिग्नल मिलता है, यू कैन सी जो हार्ट खुद जनरेट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको सिस्टोल कहते हैं। और जब इस सिग्नल यू कैन सी स्टॉप हो जाता है तब उसको रिलैक्सेशन कहते हैं, तब हार्ट मसल रिलैक्स होंगे और इस कंडीशन को डायस्टोल कहते हैं। तो फिक्स दीज टू वर्ड्स इन द माइंड कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एनी चेंबर, किसी भी एक चेंबर का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो उस चेंबर का सिस्टोल है। जैसे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल। फिर डायस्टोल के साथ भी ऐसा ही है, ऑरिकल जब रिलैक्स होते हैं तो उसको ऑरिकल डायस्टोल कहते हैं, और वेंट्रिकल अगर रिलैक्स हो रहे हैं तो उसको वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। तो फिक्स दीज टू वर्ड्स इन योर माइंड, यू कैन सी। तो सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। तो चलिए, तो ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें एक बहुत ही यूनिक है, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो हार्ट विल सडनली स्टॉप बीटिंग, या यू कैन से हार्ट फेल हो सकता है। तो ड्यूरिंग, तो पहला इवेंट जो हार्ट का है, जैसे ही हार्ट में सिग्नल जनरेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ड्यूरिंग सिस्टोल द हार्ट इज अंडर द फेज जिसको कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं। तो इसमें भी दो स्टेजेस है। पहले स्टेज में ऑरिकुलर सिस्टोल होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि दोनों ऑरिकल में ब्लड कलेक्ट होता है। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजन ब्लड जो ब्लू से दिखाया है, और लेफ्ट ऑरिकल में कैसे ऑक्सीजन ब्लड जो रेड से दिखाया है। तो दोनों चेंबर में जैसे ही ब्लड एक ऐसी कलेक्ट हो जाता है वो फिल हो जाते हैं, 35 हियर 35 ml हियर। तो उसके बाद में एक ऐसी उसी टाइम पे एक सिग्नल जनरेट होता है जो एक ऐसी हार्ट का एक स्पेशल टिश्यू डेवलप करता है जो बाद में स्टडी करेंगे। तो दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो ऑरिकल का ब्लड है रेस्पेक्टिव ब्लड, वो नीचे दैट इज वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है। तो दोनों एक साथ होता है, और उसके लिए एक्चुअली प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम चाहिए, जो भी यू कैन सी फ्यू स्लाइड्स के बाद हमें समझ में आएगा। ओके,
तो पहले ऑरिकल सिस्टोल होगा, और ऑरिकल सिस्टोल की वजह से होता क्या है, द ब्लड पासेस फ्रॉम एट्रियम दैट इज ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, फिर और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो सेकंड यू कैन सी इवेंट होता है, वो है वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स जो है जिनमें ब्लड आ गया है ऑरिकल से, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आयोटा, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाता है आपके पूरे बॉडी सिस्टम में थ्रू सिस्टमिक आयोटा। ओके, तो ये दोनों यू कैन सी वेंट्रिकल्स भी साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को बॉडी में भेज देते हैं। ओके, राइट साइड वाला वेंट्रिकल लंग्स में 35 ml, और आपका लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप कर देता है विथ फोर्स। So during you can see the ventricle systole, which is the second part of the contraction, the blood is pumped out of both ventricle, यानी कि हार्ट में सबसे पहले ब्लड कलेक्ट होगा, वो ब्लड जो है वो ऑरिकल्स में कलेक्ट होता है, फिर ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्शन से यू कैन सी वेंट्रिकल को खून मिल जाता है, फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पंप हो जाता है, और उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसको कहते हैं डायस्टोल फेज, जिसमें हार्ट के चारों चेंबर्स जो है वो रिलैक्स फेज में यू कैन सी जाने लगते हैं विद ए प्रॉपर यू कैन सी व्हाट टाइमिंग। और इस दौरान होता है ब्लड री एंटर इन बोथ ऑरिकल्स फ्रॉम लंग्स एंड बॉडी पार्ट। तो राइट ऑरिकल में लंग्स से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट जो है राइट ऑरिकल में बॉडी पार्ट से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट में आता है आपका लंग्स से ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह कैन सी एक सिंगल साइकिल, जिसको कार्डियक साइकिल भी कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इट ऑकर्स कंटिन्यूसली आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके लिए ज़रूरी है कंडक्टिंग सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग, जो अभी करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हार्ट यू कैन सी वर्किंग ऑफ हार्ट या पंपिंग एक्शन से जनरेट होता है, बिकॉज एवरी इवेंट ऑफ द हार्ट is actually repeated after a fixed interval of time। तो दो टर्म पहले देखते हैं, हार्ट बीट क्या होता है और हार्ट रेट क्या होता है। सो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन दैट इज डायस्टोल ऑफ हार्ट चेंबर्स, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहते हैं, और उसका दूसरे टर्म को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। यानी कि जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और फिर रिलैक्स होते हैं, जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा, पहले ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद में चारों चेंबर रिलैक्स होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से जो यू कैन सी फाइनल इवेंट तैयार होता है उसी को हार्ट बीट कहते हैं, यानी कि दिल की धड़कन, या उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो ये सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन हार्ट बीट। और सिस्टोल के दो पार्ट है, पहले ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, उसके बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके, सिस्टोल होगा, और उसके बाद में चारों चेंबर जो है रिलैक्स होने लगते हैं। तो सिंगल हार्ट बीट जो है, जिसमें हार्ट का सिस्टोल के बाद डायस्टोल होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन कंप्लीट होता है, तो इट इज़ अबाउट 0.83 सेकेंड, जिसको जनरली 0.8 सेकेंड लिखा जाता है। ओके, नाउ फिर हार्ट रेट मीन्स व्हाट, एक मिनट में कितने हार्ट बीट जनरेट होते हैं, तो उसको हार्ट रेट कहते हैं। विनो स्टूडेंट, किसी भी इवेंट को जब टाइम से हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो रेट बन जाता है। ओके, सो एक मिनट में कितने यू कैन सी हार्ट बीट्स होते हैं, तो वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। एक हार्ट बीट जो है 0.83 सेकेंड में कंप्लीट होता है, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपके नंबर ऑफ सेकेंड से, तो विल गेट द नंबर ऑफ व्हाट बीट्स। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा फिगर 72 बीट्स पर मिनट। जनरली 72 बीट्स पर मिनट ये एवरेज यू कैन सी व्हाट हार्ट रेट रहता है। तो हार्ट जो है, दिल जो है, जनरली एक मिनट में एक नॉर्मल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में 72 बार धड़कता है। और अगर यू कैन सी बॉडी एक्टिविटी बहुत स्लो हो गया है, या यू कैन सी फास्ट हो गया, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, या कोई फिजिकल मेंटल यू कैन सी चेंजेस बॉडी में आते हैं, स्ट्रेस है, तो हार्ट बीट जो होता है चेंज हो जाता है। और तब एक रेंज है, टैकीकार्डिया इज द कंडीशन जिसमें हार्ट बीट यू कैन सी नॉर्मल से तेज हो जाता है,
और जनरली 100 बीट्स पर मिनट, जब हम लोग घबरा जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और 100 से तो जनरली बढ़ ही जाता है, कभी कभी 140 160 तक भी चला जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब भी हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इफ़ द हार्ट इज बीटिंग फास्टर देन द नॉर्मल रेंज, तब उसको कहते हैं टैकीकार्डिया। तो उसका अपोजिट क्या होगा? तो अगर हार्ट रेट स्लो हो गया है, 60 से भी कम हो गया है, यानी कि हर हार्ट बीट जो है 1 सेकेंड में हो रहा है, विच इज़ वेरी स्लो, तब उसको कहते हैं ब्राइडिकार्डिया। तो यू कैन सी, तो मोस्टली ब्राइडिकार्डिया तब होता है जब एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, यू कैन सी लाइक टाइफाइड में ब्राइडिकार्डिया जो है बहुत ही कॉमन होता है, देन सम वायरल इन्फेक्शन, और इफ़ द पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट फीडिंग प्रॉपरली, हंगर कंडीशन है, तो ब्राइडिकार्डिया डेवलप होता है। तो टैकीकार्डिया फास्ट हार्ट बीट एंड ब्राइडिकार्डिया स्लोअर हार्ट बीट। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो हार्ट कैन बीट नॉर्मली बिटवीन 60 to 100, एवरेज इज 72 बीट्स पर मिनट। अब देखते हैं पल्स एंड पल्स रेट का मतलब होता है। पल्स क्या होता है? तो हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो ये प्रेशर जनरेट जो होता है वो आर्टरीज में कैसी एक वेव क्रिएट कर देता है, जिसको पल्स कहते हैं। विद एवरी हार्ट बीट द ब्लड एंटर्स इनटू द आर्टरी विद सडन फोर्स। तो इसके से आर्टरी का डायमीटर स्लाइटली इंक्रीज होता है। ओके, और इस फीलिंग को हम लोगों ने नाम दिया है पल्स। तो 1 पल्स इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। तो व्हाट इज पल्स? द रेगुलर जर्क और वेव ऑफ कंट्रैक्शन विच इज फेल्ट इन मेजर आर्टरी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जब हार्ट का वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है तो उसका प्रेशर आर्टरीज के डायमीटर को स्लाइटली इंक्रीज करता है। ओके, और इसे कहते हैं वेव ऑफ कंट्रैक्शन या पल्स। तो पल्स चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आपका जो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, उसमें जो थंब का जो पेस है, तो यू कैन सी, तो थंब साइड पे जो बोन है, इस बोन, इसको हम लोग रेडियल बोन कहते हैं। तो इसी के यू कैन सी ऊपर यू विल हैव द आर्टरी। तो आर्टरी यू कैन सी फील होता है, और अगर आप फिंगर से इस आर्टरी को यू कैन सी टच करोगे तो विल फाइंड यू कैन सी पल्सेशन या एक यू कैन सी वाइब्रेशन फील होगा आपको। और ये वाइब्रेशन जो है ये रेगुलर यू कैन सी रिपीट होता रहता है आफ्टर एवरी 0.83 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब है हर हार्ट बीट से एक पल्स डेवलप होता है। तो इसका मतलब है पल्स इज इक्वल टू हार्ट बीट। तो इसके लिए हार्ट बीट चेक करने का एक तरीका है कि पल्स को काउंट करेंगे, तो जितने पल्स 1 मिनट में काउंट होगा तो पर्सन का हार्ट बीट भी सेम है। तो इस यू कैन सी रेडियल आर्टरी को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जनरली। ओके, सो देयर आर वेरियस अदर यू कैन सी पॉइंट्स आल्सो इन आवर बॉडी जो हम देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको। सो द रेडियल आर्टरी ऑफ द रिस्ट इज यूज्ड टू मेजर द पल्स, एंड ईच हार्ट बीट से एक पल्स जनरेट होता है आर्टरीज में। सो दैट्स फॉर द नंबर ऑफ पल्स फेल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट। तो जितने पल्स आप 1 मिनट में फील करोगे तो हार्ट उतने ही बार धड़क रहा होगा उस पर्सन में उस टाइम। सो पल्स रेट फिर नेचुरली क्या हो गया, जिस तरह हार्ट रेट है तो पल्स रेट का भी वैल्यू सेम है, तो इट इज सेम एज हार्ट रेट, दैट इज 72 यू कैन सी पल्स पर मिनट। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि पल्स को डिटेक्ट करने के और कौन से पॉइंट्स हैं। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो चेहरे पे जो आपका एक ऐसी जॉ लाइन है वहाँ पे अगर फिंगर को टच करोगे तो वहाँ पे भी आपको वाइब्रेशन, टेम्पोरल कन पट्टी जो है, ओके, आपका एक ऐसी जहाँ पे बंदूक की नली रखता है कोई पर्सन आपके, ओके, उसको टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर के लिए वो नेक रीजन में सामने की तरफ यू कैन सी 2 कैरोटिड आर्टरीज होते हैं, तो इसका फीलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है टू चेक वेदर द पर्सन इज एक्चुअली डेड और व्हाट लाइव। फिर ब्रैंकियल जो आपके यू कैन सी एल्बो जॉइंट है उसके बैक साइड में आपको फील होगा। ओके, द रेडियल आर्टरी जो मैंने बोला रिस्ट में भी फील होता है। फिर फिमोरल एट द एंगल ऑफ द लेग्स यहाँ पे फील होगा। देन बैक साइड ऑफ द नी, ओके, वहाँ पे फील होता है। फिर आपके एंकल रीजन में फील होता है, और आपका जो थंब है, थंब मतलब लार्ज टो जो है, सॉरी लार्ज टो ऑफ द फीट, ओके,
उसके इनर साइड में भी फील होता है। तो दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो है, सबसे यू कैन सी कन्वीनियंट इज रेडियल आर्टरी, मतलब रिस्ट जो है, ओके, थंब, यू कैन सी थंब के बेस में जो आर्टरी फ्लो हो रहा है वो है रेडियल आर्टरी। इसी आर्टरी को जनरली डिटेक्ट किया जाता है। ओके, तो मोस्ट कॉमन यूज्ड आर्टरी इज द radial artery, which is located at the wrist at the base of the thumb. Now, तो पल्स रेट जो है या हार्ट रेट, अभी पल्स रेट ही हार्ट रेट हो गया। ओके, तो इसमें भी नेचुरली चेंजेस आ सकता है। तो इट इज़ लोअर इन एडल्ट्स, तो एडल्ट कंडीशन में इट इज़ लोअर, मतलब नॉर्मल रहता है, एंड इन लाइंग पोजिशन, ओके, बट इट इज़ हाइयर इन चिल्ड्रन एंड फीमेल्स इन स्टैंडिंग पोजिशन। तो बच्चों में पल्स रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, फीमेल्स में पल्स रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्टैंडिंग पोजीशन में पल्स रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लाइंग पोजीशन में स्लो लेस हो जाता है। फिर अगर इमोशनल स्टेट में है एक पर्सन, एंगर है, फीवर, एक्साइटमेंट है, तो उससे भी बढ़ जाता है। और ऑल्सो ड्यूरिंग वॉट एक्सरसाइज, क्योंकि हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर टू सप्लाई द नेसेसरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एट ए फास्टर रेट टू द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का डिमांड बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि एक मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। तो उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार में हार्ट कितना ब्लड पंप आउट करता है। तो हार्ट बीट को स्ट्रोक भी कहते हैं। तो हार्ट बीट वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम बोल सकते हैं, जिसको एसवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल और वन हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो द वैल्यू इज 70 ml। तो वो कैसे, दोनों ऑरिकल्स जो है, ओके, उसमें एक साथ यू कैन सी 35 ml ब्लड आता है। तो लेफ्ट साइड से 35, राइट साइड से 35, और फिर दोनों वेंट्रिकल में क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं। तो वेंट्रिकल यू कैन सी जो है, राइट वेंट्रिकल 35 ml और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है 35 ml ब्लड पंप करता है। तो 35 ml blood is pumped by right ventricle and 35 ml you can see blood is pumped from left ventricle। तो टोटल हो गया 70 ml। इसका मतलब हार्ट जितना ब्लड पंप करता है एक हार्ट बीट में, उसका आधा ब्लड जाता है लंग्स में और आधा ब्लड जाता है रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स में। सो नाउ यूजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट वी कैन कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इज सिंपली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ हार्ट वेंट्रिकल्स पर मिनट, यानी कि क्योंकि एक्चुअल हार्ट अगर बोलेंगे पंपिंग जो चेम्बर्स है वो वेंट्रिकल है, क्योंकि वेंट्रिकल को अगर ब्लड नहीं मिला तो वो कुछ भी पंप नहीं कर पाएगा। तो हार्ट का पंपिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ व्हाट, वेंट्रिकुलर फंक्शन। ओके, सो दोनों हार्ट वेंट्रिकल एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स में कितना ब्लड पंप करते हैं। तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू व्हाट, हार्ट रेट। हार्ट रेट हमको मालूम है 72 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको SV, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, दैट इज व्हाट 70 ml। तो 72 जैसे हार्ट रेट इंटू 70, तो वैल्यू आता है 5040 ml। तो उसको राउंड करेंगे तो इट इज़ अबाउट 5 लीटर्स। तो जितना ब्लड एक हेल्दी पर्सन में होता है, एडल्ट पर्सन में होता है, वो 5 लीटर के आसपास होता है। उतना ही ब्लड हार्ट एक मिनट में पंप आउट कर देता है। तो वेरी अमेजिंग, इजंट इट? So, और cardiac output of all those people who are doing exercises, especially athletes, हमेशा ज़्यादा रहता है, बिकॉज उनका ऑक्सीजन डिमांड यू कैन सी और न्यूट्रिएंट डिमांड क्या होता है, फास्ट होता है। तो दैट्स वाई सिंस हार्ट रेट उनका ज़्यादा होता है, इसके लिए कार्डियक आउटपुट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चलिए अब देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। जो मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो खुद अपने लिए सिग्नल जनरेट करता है एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन से जो है हार्ट को कंट्रोल नहीं किया जाता है। ओके, तो नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है, वो खाली हार्ट रेट जो है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, बट हार्ट का इनिशिएशन, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन का यू कैन सी जो सिग्नल जनरेट होता है वो हार्ट खुद जनरेट करता है। तो ध्यान से देखिए, तो हार्ट हैज़ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला है मायोजेनिसिटी, मायो मतलब मसल, जेनिसिटी मतलब जनरेशन। तो मसल अगर सिग्नल जनरेट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को मायोजेनिसिटी कहते हैं। ओके,
और दूसरा है ऑटो रिदमिसिटी। तो जो सिग्नल जनरेट होता है वो हैपहैज़ार्ड या इरेगुलर नहीं होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद, यू कैन सी पीरियोडिक प्रोसेस होता है। तो हर यू कैन सी 0.83 सेकेंड में नया सिग्नल जनरेट होता रहता है। तो इसके लिए हार्ट जो है हर 0.83 सेकेंड में यू कैन सी बीट करना चाहता है। ओके, तो हार्ट बीट क्यों 0.83 सेकेंड है? क्योंकि हार्ट खुद अपने लिए जो सिग्नल है हर 0.83 सेकेंड में जनरेट करता रहता है और उससे रिदम डेवलप होता है। तो रिदम का मतलब एक रेगुलर पैटर्न डेवलप होता है। ओके, तो मायो मतलब मसल, हार्ट के खुद के स्पेशल मसल्स जो है वो सिग्नल जनरेट करते हैं, और ऑटो मतलब सेल्फ, हार्ट अपना रिदम जो है खुद कैन सी डिसाइड करता है। सो मायोजेनिसिटी मतलब तो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक क्योंकि हार्ट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस इनपुट, यानी कि नर्वस सिस्टम से सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ट खुद अपने लिए ये कैन सी कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल या इम्पल्स जनरेट करता है। और ऑटो रिदमिसिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो हार्ट कैन जनरेट इट्स ओन इम्पल्स रिदम। ओके, रिदम मतलब व्हेन एनीथिंग इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन ए पर्टिकुलर पैटर्न रिपीटेडली रेगुलर मैनर में, तो उसको रिदम कहते हैं। ओके, और उसके लिए स्पेशलाइज्ड मसल रहते हैं हार्ट में इटसेल्फ। तो इन स्पेशलाइज्ड मसल्स को कहते हैं कंडक्टिंग या इलेक्ट्रिकल टिश्यू ऑफ द हार्ट। तो हार्ट जो है वो कार्डियक टिश्यू का बना हुआ है, लेकिन ये कार्डियक टिश्यू का एक पार्ट, यानी कि पूरे हार्ट में देयर आर सम यू कैन सी नोड्स और टिश्यू का एक ग्रुप है जो सिग्नल जनरेट करता है और उसको हार्ट के सारे मसल्स में ट्रांसमिट भी करता है, यानी कि जनरेट करने के साथ साथ उसको ट्रांसफ़र भी करता है, यानी कि वो एकदम नर्वस टिश्यू की तरह क्या है बिहेव करते हैं। सो ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर मतलब मसल टिश्यू, इसको नोडल टिश्यू कहते हैं, उसे न्यूरोमस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। तो हार्ट के पास यू कैन सी एक स्पेशल टिश्यू है जो सबसे पहले सिग्नल जनरेट करता है और उसको हार्ट में यू कैन सी वर्ड कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक पर्टिकुलर पैटर्न से क्या है डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि सबसे पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो आफ्टर ए पर्टिकुलर यू कैन सी टाइम लैग, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तो कंडक्टिंग टिश्यू या नोडल टिश्यू, देखो कितने टर्म्स है, कंडक्टिंग टिश्यू, इलेक्ट्रिकल टिश्यू, नोडल टिश्यू, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू, तो ये सारे जो है टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो कंडक्टिंग या नोडल टिश्यू के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है एसए नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा है बंडल ऑफ हिस एंड चौथा है परकिंज फाइबर्स। तो एसए नोड एंड एवी नोड उनका काम है सिग्नल यू कैन सी जनरेट करना, एम्पलीफाई करना। बंडल ऑफ हिस और परकिंज फाइबर्स का काम है इसको हार्ट के हर मसल तक ये क्या है सप्लाई करना, ताकि एवरी मसल शुड कॉन्ट्रैक्ट इन यूनानिमस, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। चलिए अभी कंपोनेंट्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, तो डायग्राम को पहले ध्यान दीजिए। तो इफ़ यू हैव टू ड्रॉ द कंडक्टिंग सिस्टम, तो वी डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ट। तो देखिए जिस तरह ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो उसमें यू कैन सी आपको कैन सी हार्ट के 4 चेंबर्स दिखाने हैं। ओके, और यू कैन सी ओनली सर्टन पाइप्स, ऊपर के पाइप दिखाने हैं आपको, आयोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो खाली देखो पीछे से जो 2 ब्लड वेसल दिख रहे हैं वही आपको दिखाने की ज़रूरत है, और यहाँ से हमने पल्मोनरी क्या है वेन दिखाया है। और कोई भी ब्लड वेसल आपको दिखा, जो इंटरनल स्ट्रक्चर वाला डायग्राम है वही डायग्राम जो इनिशियल मैंने आपको यू कैन सी बोर्ड प्रेजेंटेशन में दिखाया था, वही डायग्राम आपको बनाना है, और उसी में हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन सी ब्लैक बोर्ड वर्क इस कंडक्टिंग सिस्टम का भी मैं यू कैन सी बना रहा हूँ, तो वो भी आपको क्या है प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला जो स्पेशल टिश्यू है इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। तो देखिए ये नोड इधर है, इसको सैन कहते हैं शॉर्ट में, और इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यही जो है हर 0.83 सेकेंड में हार्ट के लिए सिग्नल जनरेट करता है।
तो दैट्स वाई इसको कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल क्यों कहते हैं, देखो वेयर इट इज़ प्रेजेंट, आप देखो उसका पोजीशन कहाँ पे है, जो आपका सुपीरियर वीना कावा है उसका ओपनिंग यहाँ पे है, तो इट इज़ प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना कावा। ओके, तो इट इज़ इट्स पोजीशन, और यहाँ से सिग्नल जो है दोनों ऑरिकल्स में स्प्रेड होगा। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा, जो मैंने बताया। दिस इज सैन, शॉर्ट में इसको सैन कहते हैं। और जब सैन एक्टिवेट होता है तो उसका जो इम्पल्स है दोनों ऑरिकल्स में स्प्रेड होता है। अभी यहाँ पे देखिए यूनिक चीज़ क्या है, सैन का पोजीशन राइट ऑरिकल में है और सिग्नल उसको लेफ्ट ऑरिकल में भी भेजना है, और लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा दूर है तो सिग्नल जो है थोड़ा लेट जाएगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस का एक फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप देख रहे हो जो ग्रीन यू कैन सी एरो दिख रहा है। ओके, तो सैन से एक स्पेशल यू कैन सी नर्व का बंडल, यू कैन सी फाइबर्स जो है कंडक्टिंग फाइबर, वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, जो सिग्नल को 5 टाइम्स तेज़ी से क्या है लेफ्ट ऑरिकल में कैसे पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ से कैन सी सैन से राइट ऑरिकल को सिग्नल तो नॉर्मली मिलता है, लेकिन लेफ्ट ऑरिकल को 5 टाइम्स तेज़ी से मिलता है। इससे ये होता है कि दोनों ऑरिकल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, ऐसे है कि ये सपोज आपका घर है या आपके दोस्त का घर है, तो दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और आपको यू कैन सी कंडीशन ऐसा है कि दोनों एक साथ यू कैन सी अपने घर पहुँचने चाहिए। तो ये नॉर्मल स्पीड से जाएगा, तो इसको ज़्यादा तेज़ी से जाना पड़ेगा, तभी जाके इट कैन बोथ यू कैन सी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स आपके हैं एक साथ अपने घर तक पहुँचेंगे। इजंट इट नाउ? तो उसके लिए जो स्पेशल ट्रैक्ट है, तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को जोड़ने वाले जो ट्रैक्ट हैं, ओके, इसको इंटर एट्रियल ट्रैक्ट कहते हैं। ना फिर दूसरा नोड जो है वो है एट्रियो वेंट्रिकल नोड, जिसको AVN भी कहते हैं। तो उसका पोजीशन कहाँ पे है, देखिए दूसरा नोड है ये, तो ये कहाँ पे है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के पार्टीशन में कहाँ पे है, वो राइट ऑरिकल में ये है, लेकिन ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। तो यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इसका मतलब है दोनों नोड्स का पोजीशन राइट ऑरिकल में है, एक आपका सुपीरियर वीना कावा के ओपनिंग के पास है, अपर साइड में है, अपर राइट साइड में है, और दूसरा लोअर लेफ्ट साइड में है, और इसको AVN कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। और सैन से AVN के लिए 3 यू कैन सी व्हाट फाइबर्स क्या है जनरेट होता है। तो 3 फाइबर मिलके सैन के सिग्नल को AVN तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सैन जो है उसकी वजह से खाली ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा यू कैन सी व्हाट इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इम्पल्स AVN क्या करता है, क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए उससे सिग्नल मिलना चाहिए, क्योंकि सैन जब एक्टिवेट होगा तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, AVN एक्टिवेट होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो दोनों के बीच में एक टाइम गैप रहता है, क्योंकि पहले सैन एक्टिवेट होगा बाद में AVN एक्टिवेट होगा। इसके लिए पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा बाद में AVN एक्टिवेट होगा। ओके, AVN के एक्टिवेशन की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी देखिए एक और प्रॉब्लम है कि वेंट्रिकल बहुत ही थिक होते हैं, तो वेंट्रिकल के हर मसल तक सिग्नल जो है वो डायरेक्टली AVN से नहीं यू कैन सी जनरेट किया जा सकता है। तो एक बंडल तैयार होता है, यू कैन सी ए बंडल। तो AVN से एक बंडल रिलीज हो रहा है, जिसके 2 ब्रांचेस डिवाइड हो गए हैं, एक राइट ब्रांच और एक व्हाट लेफ्ट ब्रांच। ओके, तो सैन और AVN को जोड़ने वाले जो 3 स्पेशल फाइबर्स है, इसको इंटरनोडल ट्रैक कहते हैं। तो 3 इंटरनोडल ट्रैक ये इंश्योर करते हैं कि सैन का सिग्नल AVN तक पहुंच जाए, और AVN फिर बूस्टर की तरह काम करता है और सिग्नल को वेंट्रिकल्स में फैला देता है। तो उसके लिए उसको 2 बंडल्स चाहिए। तो यू कैन सी 2 बंडल्स आर देयर, ये राइट बंडल और ये लेफ्ट बंडल, जिसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस्टवारा। जो सेप्टम, जो आपका वेंट्रिकल का यू कैन सी पार्टीशन है, उससे पहले फ्लो होते हैं और फिर पूरे वेंट्रिकल वॉल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जा रहा है और ये राइट साइड में जा रहा है, इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और फिर हर मसल तक टर्मिनल फाइबर्स, जो ब्रांचेस बंडल ऑफ हिस से जो टर्मिनल ब्रांचेस फाइन ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, उनको परकिंज फाइबर कहते हैं, क्योंकि परकिंज नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो दे कैरी इम्पल्स टू ईच एंड एवरी कार्डियक मसल। तो इससे इंश्योर होता है कि वेंट्रिकल के हर मसल तक यू कैन से सिग्नल पहुंच जाता है,
जिसको 0.3 सेकेंड लगता है. ओके, सो दीज आर द परकिंज फाइबर्स. जो बंडल ऑफ हिस है उसमें से जो ब्रांचेस दिख रहे हैं, फाइन ब्रांचेस, वो परकिंज फाइबर है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. ओके, तो इसका मतलब है, तो सिग्नल यू कैन सी यहाँ पे जो फ्लो, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल फॉर्म में भी दिख रहा है. तो सिग्नल ऐसा है कि सैंड से सिग्नल आता है एवियन, और सैंड से सिग्नल जब एवियन के पास यू कैन सी ट्रांसफर होता है, उस दौरान ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. फिर एवियन का सिग्नल वेंट्रिकल में यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूट होता है विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिस, तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो इसके लिए पहले ऑरिकल, ये इंश्योर हो जाता है कि पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके एक टाइम लैग के बाद 0.1 सेकेंड टू बी एग्जैक्ट, तो सैन के एक्टिवेशन के 0.1 सेकेंड के बाद एवियन का एक्टिवेशन होता है. तो ये बेसिक यू कैन सी वैल्यूज़ है. इसके लिए ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड के लिए होता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट 0.3 सेकेंड के लिए होता है. तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू नो. तभी ट्रांसमिशन देख लेते हैं. तो वेरी सिंपल ट्रांसमिशन. ओके, तो वही डायग्राम देखें. तो फर्स्ट यू कैन सी जो डायग्राम है, यू कैन सी, तो येलो जो आपको दिख रहा है पैच, दैट इज द जनरेशन ऑफ इम्पल्स. ओके, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, जो अभी जो डायग्राम हमने देखा था. ओके, तो ये है एसए नोड, और एसए नोड एक्टिवेट हो गया है, उसने सिग्नल जनरेट किया है. ओके, फिर तो नेक्स्ट यू कैन सी क्या होगा, एसए नोड का जो सिग्नल है, देखिए वो दोनों ऑरिकल्स में क्या है, स्प्रेड हो गया है, और साथ में वो एवियन तक पहुंच गया है. ओके, तो इसको 0.1 सेकेंड लगता है. तो एवी नोड अभी एक्टिवेट हो गया है, और इसकी वजह से दोनों ऑरिकल्स को सिग्नल मिला, और दोनों ऑरिकल्स अभी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे. तो ऐसे नोड के एक्टिवेशन की वजह से अल्टीमेटली ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इसको 0.1 सेकेंड लगता है. और फिर उसके बाद में यू कैन सी नेक्स्ट क्या है कि एवियन को जैसे सिग्नल मिलता है, वो इस सिग्नल को बंडल ऑफ हिस में ट्रांसमिट कर देता है, और बंडल ऑफ हिस इस सिग्नल को दोनों वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ओके, तो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय एवियन टू बंडल ऑफ हिस. उसके बाद में फाइनली यू कैन सी सारे परकिंज फाइबर्स जो हैं वो सिग्नल को वेंट्रिकल के ईच एंड एवरी मसल तक पहुंचा देते हैं. ओके, और उसकी वजह से देखो क्या होगा, फाइनली वेंट्रिकल जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, तो ऐसे नोड की वजह से ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एवी नोड के एक्टिवेशन की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये दो मेन इवेंट है ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. तो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चारों चेंबर एक साथ नहीं होते, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इससे ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ब्लड वेंट्रिकल से पंप आउट होता है. तो वेरी यूनिक यू कैन सी व्हाट एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो अभी देखिए समराइजेशन दिया है आपके लिए. ओके, ये आप रीड कर सकते हो, ये नोट भी आप बना सकते हो. ओके, और इस दौरान दो आवाज़ आता है. पहला है लब साउंड. तो लब साउंड देखिए उसका पोजीशन क्या है. ओके, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन के एंड में पहला आवाज़ आता है, उसको लब कहते हैं. वो क्यों आता है, क्योंकि ऑरिकल का ब्लड जैसे ही वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके बीच में जो वाल्व है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, कस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, तब पहला आवाज आएगा लब. और फिर दूसरा आवाज आता है डब, जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के एंड में होता है. ओके, ये तब इसके लिए होता है कि वेंट्रिकल जब और पल्मोनरी आयोटा और सिस्टमिक आयोटा में ब्लड पंप करता है, तो वहाँ पे भी बेस में वाल्व है, आयोटिक वॉल्व, सेमिनुलर वॉल्व, ये वॉल्व क्लोज होते हैं, तब जाके दूसरा आवाज आता है जिसको कहते हैं डब. तो पहला आवाज एट द एंड ऑफ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा आवाज एट द एंड ऑफ व्हाट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, और ये रिपीट होता रहता है आफ्टर एवरी 0.8 सेकेंड. लब ढब, लब ढब, लब ढब. चलिए, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, नाउ विल सी द कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल बेसिकली मीन्स ऑल द साइक्लिक इवेंट्स जो हार्ट में होता है व्हेन द हार्ट इज वर्किंग इन अ रिदमिक मैनर, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं. सिंपल तरीके से अगर आप डिफाइन करोगे, द चेंजेस विच ऑकर ड्यूरिंग द हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. साइकिल मतलब कोई भी प्रोसेस जो आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम या स्पेस में रिपीट होता रहता है इन द सेम सीक्वेंस. तो वन कार्डियक साइकिल इज नेचुरली इक्वल टू वन हार्ट बीट, और उसका भी कंप्लीशन टाइप 0.83 सेकेंड है. तो उसके तीन फेजेस को हम लोगों ने डिफाइन किया है. तो पूरा कार्डियक साइकिल जो है तीन इवेंट्स में डिवाइड किया है. जो हमने इनिशियल हुआ वही हार्ट के पंपिंग एक्शन को भी यू कैन सी डिसाइड करता है. तो सबसे पहले होता है ऑरिकुलर सिस्टोल, जो आपको बताया 0.1 सेकेंड के लिए.
इसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए, यानी कि पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दोनों के कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट या कॉमन डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल मतलब चारों चेंबर्स रिलैक्स होने लगते हैं फॉर द नेक्स्ट 0.4 सेकेंड। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके तो एक कैन सी क्लॉकवाइज मैनर में बाहर का जो सर्कल आपको दिख रहा है, बाहर वाला सर्कल वो आपका वेंट्रिकुलर इवेंट है, यानी कि वेंट्रिकल में जो चेंजेस आता है, और अंदर वाला जो सर्कल है वो है ऑरिकल का चेंजेस। ओके इसमें रेड जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, और ब्लू जो है वो है रिलैक्सेशन। तो चलिए इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्डियक इवेंट्स को। तो वही सर्कल जो अभी देखा था, तो ध्यान दीजिए, तो हमने एक सर्कल बनाया है, उसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ओके और पूरा सर्कल जो है उसका टोटल टाइम जो है वो है 0.8 सेकेंड। तो ये हो गया 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 0.8। तो सबसे पहले देखते हैं ऑरिकल का इवेंट, यानी कि ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट ऑरिकल में कौन सा चेंज आता है। तो ध्यान से अभी पूरा फोकस कीजिए। ओके इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले ऑरिकल सिस्टोल होता है। तो ऑरिकल का सिस्टोल का पोजीशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी पॉइंट में सैन एक्टिवेट होता है। तो 0.1 सेकेंड के लिए जो है ऑरिकल सिस्टोल फेज में जाता है। तो चक्र स्टार्ट हो गया 0.1 सेकेंड के लिए। उसके बाद में क्या होगा, रिमेनिंग टाइम जो है अभी रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 0.7 सेकेंड। तो 0.7 सेकेंड तक ऑरिकल रिलैक्स करता है, यानी कि खाली ऑरिकल का अगर हम लोग वर्किंग देखेंगे तो आउट ऑफ 0.8 सेकेंड यू कैन सी 0.1 सेकेंड ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में रिमेनिंग टाइम जो है वो रिलैक्स हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन वाले एरो को हमने यू कैन सी थिक दिखाया है और रिलैक्सेशन वाले को थिन दिखाया है ग्रीन से। चलिए अभी फिर वेंट्रिकल का इवेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एंड होता है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर इसी यू कैन सी टाइम के बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.3 सेकेंड के लिए। ओके तो देखते हैं, तो दिस इज येलो से जो थिक येलो यू कैन सी व्हाट एरो है वो है वेंट्रिकल सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट 0.3 सेकेंड के लिए। फिर रिमेनिंग टाइम क्या होगा, रिमेनिंग टाइम इज द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन दैट इज डायस्टोल। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, तो ऑरिकल ये हो गया ऑरिकल का सिस्टोल, और फिर ये हो गया वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में व्हाट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑरिकल सिस्टोल देन वेंट्रिकल सिस्टोल, दोनों में टाइमिंग कितना फ़र्क है। ऑरिकल का सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए, और रिमेनिंग टाइम दोनों का रिलैक्सेशन होता है। तो अब इस दोनों को अगर ये पूरे प्रोसेस को ओवरऑल देखेंगे तो 3 फेजेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला फेज ड्यूरिंग विच ऑरिकल सिस्टोल होता है, AS कहते हैं उसको, वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। उसके बाद में देखिए क्या होगा, उसके बाद में आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होता है जो 0.3 सेकेंड के लिए होता है। आप देखिए लेफ्ट साइड में जो बचा हुआ सेगमेंट है या सेक्टर है उसमें ऑरिकल भी रिलैक्स फेज में है। देखिए ऑरिकल भी रिलैक्स फेज में है और आपका वेंट्रिकल भी क्या है, रिलैक्स फेज में है। तो इस फेज को कॉमन या जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, और इस फेज में हार्ट पूरी तरह रेस्टिंग फेज में चलता है, और इसी टाइम पे हार्ट में वापस ब्लड कलेक्ट होता है, ऑरिकल्स में ब्लड वापस कलेक्ट होता है। तो फिर से रिवाइज भी हो जाए रहे। ओके 3 फेजेस वही है जो हमने शुरुआत में देखे। ऑरिकल सिस्टोल जो है, इस दौरान ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल ब्लड को वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को बॉडी में पंप करता है। और फिर ये जो थर्ड फेज है 0.4 सेकेंड का, इस दौरान ऑरिकल में फिर से ब्लड कलेक्ट होता है। तो ऑरिकल सिस्टोल वेरी सिंपल, कार्डियक इवेंट 3 है, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर यू कैन सी व्हाट सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। और इस दौरान हम लोग वही पोजीशन लब साउंड आता है बिटवीन द ऑरिकुलर सिस्टोल एंड द वेंट्रिकल सिस्टोल, और डब साउंड होता है बिटवीन वेंट्रिकल सिस्टोल एंड व्हाट जॉइंट डायस्टोल। तो इस तरह यू कैन सी सारे, यू कैन सी इवन पंपिंग एक्शन, द यू कैन सी कंडक्टिंग सिस्टम, क्योंकि सैन का एक्टिविटी यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सैन एक्टिवेट होता है और यहाँ पे आपका एवीएन एक्टिवेट होता है। तो ये पॉइंट्स भी क्या है,
यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं हार्ट साउंड्स जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट में 2 साउंड प्रोड्यूस होता है, पहला लब जो हैवी होता है, दूसरा डब होता है। तो लब डब, तो लब साउंड तब क्रिएट होता है जब कस्पिड और वो दोनों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड दोनों क्या है क्लोज होते हैं। और ये तब होता है जब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ और इस दौरान ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है। और डब साउंड तब आता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड आपके मेन आयोटा में ट्रांसफर हो जाता है, तब आयोटा पल्मोनरी और सिस्टमिक के जो बेस में सेमिनुलर वॉल्स है वो बंद होते हैं। तो वॉल्स जो होते हैं वैल्व्स के क्लोजर की वजह से आवाज़ आता है। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कस्पिड वाल्व के क्लोजर से लब साउंड, ये पहला साउंड, और आपके सेमिनुलर वॉल या आयोटिक वॉल के क्लोजर से डब साउंड होता है। तो 1 हार्ट बीट देयरफॉर इज इक्वल टू 1 लब एंड 1 डब साउंड। ओके, तो लब डब धक 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 जो होती है। ओके, फिर अगर वैल्व्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या ऑरिकल और वेंट्रिकल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये कैन सी स्क्वीजिंग साउंड, ये लीकेज वाला साउंड क्रिएट होता है बिटवीन द लब एंड डब। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ ये आवाज़ आपको क्रिएट करने की। जैसे नॉर्मल आवाज़ ऐसा है लब डब लब डब लब डब लब डब, लेकिन अगर एक कैन सी लीकेज है तो लीकेज के टाइम पे एक कैन सी अगर वाल्व्स ठीक से क्लोज नहीं होते तो ब्लड थोड़ा सा बैकफ्लो करता है, उसी को लीकेज कहते हैं। तब आवाज़ ऐसा आएगा लब डब लब डब लब डब। ओके, तो या तो लब और डब के बीच में लीकेज होगा या डब और लब के बीच में लीकेज आवाज आएगा, या दोनों भी हो सकता है। ओके, तो दिस लीकेज वाले साउंड को कहते हैं हार्ट मर्मर। तो हार्ट मर्मर इज द एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो फॉल्टी या लीकी हार्ट वाल्व्स की वजह से क्रिएट होता है। ओके, तो इसको स्टेथोस्कोप से, इसके लिए अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो स्टेथोस्कोप से जब हार्ट बीट को एक डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि वॉल का डिफेक्ट है या नहीं। चलिए अभी देखते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट। जो पहले ही बताया, हार्ट अपना रेगुलेशन खुद करता है क्योंकि हार्ट मायोजेनिक है। तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है वो हार्ट खुद कंट्रोल करता है बिकॉज इट हैज़ गॉट एसए नोड फॉलोड बाय एवी नोड। तो एसए नोड जो है उसको पेस मेकर कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं, जो बाद में मैं बताऊंगा आपको डिटेल में ऐसा क्यों है। ओके, क्योंकि एसए नोड जो है वो हर 0.8 सेकेंड में क्या है सिग्नल जनरेट करता है, इसके लिए उसको पेस मेकर कहते हैं। ओके, और एवी नोड को पेस सेटर इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है कि वेंट्रिकल कितने फोर्स से ब्लड पंप आउट करेगा, तो इसके लिए पेस सेटर कहते हैं। तो इसकी वजह से हार्ट जो है मायोजेनिक है और साथ में ऑटोरिदमिक है। सो वंस अगेन वी कैन रिवाइज, द हार्ट इज मायोजेनिक क्योंकि हार्ट खुद अपने लिए इम्पल्स जनरेट करता है और ये जो जनरेशन होता है ये रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, इसके लिए उसको ऑटोरिदमिक कहते हैं। नाउ लेकिन हार्ट का जो रेट है, जो स्पीड है, ये नर्वस और केमिकल कंट्रोल के अंदर भी होता है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी एक्टिविटी, बॉडी कंडीशन, ओके, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है बॉडी को स्लो या फास्ट करना पड़ता है। और कभी कभी कैसी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से होता यह है कि हार्ट बीट फास्ट या स्लो हो जाता है, रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग मेडिसिन की वजह से, पोस्चर की वजह से। ओके, तो ऑल्दो हार्ट अपने लिए खुद सिग्नल जनरेट करता है, तो सिग्नल जो है हार्ट खुद जनरेट करता है, लेकिन हार्ट के बीटिंग का जो स्पीड है इसको कम या ज़्यादा किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे हम लोग हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट जो है ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है, मतलब उसका जो सिग्नल है वो ज़्यादा तेज़ी से जनरेट होने लगता है। और जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट स्लो हो जाता है, लेकिन सिग्नल जो जनरेट होता है उसका टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। ओके, तो इसको नर्वस या केमिकल कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। तो दूसरे कंट्रोल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन का सबसे सेंसिटिव सेंटर है, वो कार्डियक एक्टिविटी का भी सेंटर है, वो हार्ट बीट का सेंटर है। अगर ये डैमेज हो गया तो पर्सन का हार्ट बीट इमीडिएटली स्टॉप हो सकता है। ओके, देन सिंपैथेटिक नर्व, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, ओके, उस चैप्टर में। तो सिंपैथेटिक और
पैरासिम्पैथेटिक, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के टू अपोजिट यू कैन सी इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम है। उसमें सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ा देता है। और ये तब होता है जब जोश में एक पर्सन आता है, फाइटिंग कर रहा है, ओके, तो डर के आगे जीत है, ये एडवर्टाइज आपने देखा था। तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्व जो है वो हार्ट को यू कैन सी एक्टिवेट करता है बाय विद द हेल्प ऑफ ए यू कैन सी केमिकल जिसको एड्रेनालिन कहते हैं, ओके, जिससे हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट काम करता है। जब एक पर्सन रेस्ट कर रहा होता है या वो काम डाउन होता है तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ओके। और उसके लिए जो केमिकल है उसको हम लोग एसिटिल कोलिन कहते हैं। फिर एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है, वो एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन तैयार करते हैं। इससे भी कार्डियक आउटपुट क्या है, बढ़ जाता है। रिमेंबर स्टूडेंट, एक पर्सन का हार्ट बीट अगर स्टॉप हो गया है तो फाइनली डॉक्टर के पास यू कैन सी यही दो केमिकल होते हैं, दे आर द इम्पॉर्टेंट यू कैन सी मेडिसिन, जिससे हम लोग एक यू कैन सी स्लो हार्ट बीट को या यू कैन सी ऑलमोस्ट डेड हार्ट को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। लास्ट में एड्रेनालिन के इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्ट किया जाता है टू रिवाइव दैट पर्सन, ओके। तो इट्स अ लाइफ सेविंग यू कैन सी व्हाट मेडिसिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। अभी देखते हैं रेगुलेशन का दूसरा पार्ट है पेसमेकर को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हार्ट के पास दो बंडल होते हैं, स्पेशल नोड होता है, एक होता है एसए नोड और जो पेसमेकर कहलाता है, दूसरा होता है एवी नोड जिसको पेस सेटर कहते हैं। तो उनका काम है सिग्नल को जनरेट करना और उससे कार्डियक मसल जो है वो एक्टिवेट होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके। तो ये आपका नेचुरल पेसमेकर। इसमें एसए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। फिर जनरली देखो हमारे बॉडी को, जनरली हमारा बॉडी वो हार्ट पे डिपेंड है। हार्ट जब तक काम करेगा तब तक बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगा। हार्ट काम करना बंद तो पर्सन डाइज, ऐसा हमको मालूम है। तो इस तरह हार्ट को एक्चुअली हार्ट का हार्ट कौन है, ओके, क्योंकि अगर ऐसे नोड जो है ठीक से काम नहीं करेगा तो उससे हार्ट का रिदम यू कैन सी बिगड़ जाता है, हार्ट कैन स्टॉप बीटिंग, ओके। तो दैट्स वाई यू कैन सी जिस तरह हमारे बॉडी का हार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ओके, तो उसी तरह हार्ट को एक्टिवेट करने वाला जो पार्ट है वो ऐसे नोड है, इसके लिए उसको हार्ट ऑफ हार्ट, दिल का दिल कहते हैं, ओके। चलिए आर्टिफिशियल पेसमेकर अभी क्या है, तो कुछ लोगों का, कुछ पर्सन में जो एजिंग इफेक्ट या यू कैन सी डैमेज टू द हार्ट, ऐसे नोड जो होता है डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे नोड डीजेनरेट होता है तब यू कैन सी हार्ट रिदम बिगड़ जाता है, ओके। तब हमको आर्टिफिशियल तरीके से सिग्नल जनरेट करना है, ओके। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिज़ाइन किया है जो चेस्ट में लोअर लेफ्ट यू कैन सी चेस्ट में अपर लेफ्ट चेस्ट रीजन में उसको इम्प्लांट करते हैं, जो एक कंडीशन जिसको अरिदमिया है उससे यू कैन सी बचा लेता है, ओके। और अरिदमिया मतलब क्या, अगर ऐसे नोट ठीक से काम नहीं करता है तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, ओके। बिकॉज ऐसे नोट जो है वो यूनिक है, वो हर 0.83 सेकेंड में नॉर्मल कंडीशन में यू कैन सी हार्ट बीट को इनिशिएट करता है। तो अगर ऐसे नोड डैमेज हो गया तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा, जिसको अरिदमिया कहते हैं। तो तब एक आर्टिफिशियल डिवाइस जो एक इलेक्ट्रॉनिक कैन सी आईसी डिवाइस होता है, इसको चेस्ट में कैन सी प्लांट करते हैं, उसके वायर्स को एसए नोड, एवी नोड और इंटरनोडल ट्रैक के साथ जोड़ा जाता है, ओके। तो यू कैन सी द वायरिंग। तो ये जो आपका पेसमेकर दिख रहा है, इसका वायरिंग जो है वो हार्ट तक लेके इसको एसए नोड, एवी नोड और यू कैन सी वेंट्रिकल वॉल तक जोड़ दिया जाता है, ओके। तो उसके लिए जो पावर चाहिए वो निकल कैडमियम का बैटरी जिसमें रहता है, जिसका लाइफ जो है 3 से 7 ईयर्स तक रहता है। उसके बाद में इसको रिप्लेस करके नया डिवाइस क्या है फिट किया जाता है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इज रिक्वायर्ड फॉर दोज पीपल जिनका सैन जो है वो इरेगुलर यू कैन सी हार्ट बीट के सिग्नल जनरेट कर रहा है, विच कैन बी ए वेरी डेंजरस, यू कैन सी तो पर्सन का हार्ट फेल हो सकता है, ओके, या अचानक यू कैन सी हार्ट बीट कैन स्टॉप, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसको हमने यू कैन सी सेकेंड वीडियो में देखा था, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कंसेप्ट क्या है। तो हार्ट ऑफ एव्स एंड मैमल्स दे आर वेरी पिक्यूलियर इसके लिए क्योंकि वी आर यू कैन सी बर्ड्स एंड मैमल्स का हार्ट परफेक्टली 4 चेम्बर्स का होता है, विच आर सेपरेटेड बाय द पार्टीशंस,
इसके लिए जो भी ब्लड इन चेम्बर्स में आता है वो किसी भी दूसरे चेम्बर लेफ्ट और राइट के साथ क्या है, मिक्स नहीं होता है. सो दिस इज यू कैन सी द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यू कैन सी डबल सर्कुलेशन. तो इधर भी फिर से वही देखेंगे जो आप देखा था शुरुआत में. तो अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजन ब्लड सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है, विच कंटेन डीऑक्सीजन ब्लड, जिसको ब्लू से प्रेजेंट किया है. इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, आपका राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल इसको सबसे पहले भेजता है लंग्स में, ये लेफ्ट लंग और ये राइट लंग में. किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. यानी कि पूरे बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड सबसे पहले हार्ट कलेक्ट करता है. कौन सा साइड आपका, राइट साइड. इसके लिए राइट साइड जो हार्ट है उसको वीनस हार्ट कहते हैं. ओके, तो फिश में हमने पढ़ा था फिश का जो हार्ट है वो खाली वीनस ब्लड ही या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ही कलेक्ट करता है. तो हमारा राइट हार्ट जो है वो वीनस हार्ट है, उसको लंग्स में भेजा है ऑक्सीजन के लिए, और फिर लंग में ऑक्सीजन होके वो ब्लड रिटर्न आता है तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है. दोनों लंग्स से वो रिटर्न आता है आपके लेफ्ट यू कैन सी व्हाट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल फिर उसको ड्रेन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को वापस बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपर पार्ट एंड देन लोअर पार्ट. तो इस पूरे प्रोसेस में देखिए डीऑक्सीजन ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड जो है आपस में मिक्स नहीं होता है. दे नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ओके, एक्सेप्ट इन दिस कैपिलरी. खाली कैपिलरी जो आपको पर्पल यू कैन सी जैसा दिख रहा है वहाँ पे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड एक्सचेंज होता है. अदरवाइज यू कैन सी जो दोनों ब्लड है दे रिमेन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट. तो इसमें हार्ट से जब ब्लड लंग्स से फ्लो हो रहा है इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी कहते हैं, यानी कि लंग के थ्रू सर्कुलेशन होता है. और जब ब्लड बॉडी पार्ट से गुजरता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं. ओके, तो इसकी वजह से होता यह है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन ब्लड फ्लोज थ्रू टू डिफरेंट सर्किट्स विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर. तो डबल सर्कुलेशन में डबल के तीन मीनिंग हो सकते हैं. तो वी हैव गॉट टू साइड्स ऑफ द हार्ट, राइट साइड which handles the CO2 blood and left side handles the oxygen blood. ये भी डबल. दूसरा, the blood actually enters in the heart twice. तो जो ब्लड हार्ट में पहली बार आता है डीऑक्सीनेट होके वो वापस आता है ऑक्सीनेट होके, तो इसके लिए भी डबल. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट से दो सर्किट्स यू कैन सी स्टार्ट होते हैं. तो पहला सर्किट जो है वो लंग से गुजरता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और दूसरा सर्किट बॉडी ऑर्गन से गुजरता है. ओके, तो टू सर्किट थ्रू लंग्स एंड थ्रू बॉडी. पहले लंग्स फिर बॉडी, यानी कि हार्ट पहले ब्लड को लंग्स में भेजता है ऑक्सीजन करने के लिए, बाद में उसको बॉडी में सप्लाई करता है. तो उसका सिंपल अगर फ्लो देखेंगे तो बॉडी से हार्ट में आता है ब्लड, हार्ट से लंग के पास जाता है, लंग से वापस हार्ट में आता है. ओके, और फिर उसको वापस बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है. ओके, लेकिन जो साइड से वो डिफरेंट है. बॉडी से जो हार्ट में पहली बार आता है वो राइट साइड में, और फिर लंग से जो वापस आता है वो लेफ्ट हार्ट में. चलिए अभी डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन देखते हैं. तो द सिंपल डेफिनेशन प्रॉपर, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड एंड ऑक्सीजन ब्लड थ्रू टू डिफरेंट सर्किट्स विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. तो इन डबल सर्कुलेशन के दो सर्किट जो है उसमें पहला है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिंपली व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू लंग्स, एंड दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स. तो pulmonary circulation plus systemic circulation becomes the double circulation. ओके, तो दैट्स वाई ये दोनों सर्कुलेशन जो है वो डबल सर्कुलेशन के मेन दो कंपोनेंट्स है जो चार चेंबर, कंप्लीट चार चेंबर में ही आपको मिलेगा. चलिए अभी पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें आपको हार्ट दिख रहा है. दिस इज द हार्ट, ये आपका राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द लंग, यू कैन सी ब्लड वेसल्स. तो देखते हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंक्लूड होता है वो सारे ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजन ब्लड को पहले हार्ट से लंग तक भेजेंगे और फिर ऑक्सीजन ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आएंगे, जो हमने पहले भी देखा था. ओके, तो डीऑक्सीजन ब्लड जो आया है राइट ऑरिकल में उसको पहले लंग्स में भेजते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, और ऑक्सीजन ब्लड जो लंग में जनरेट होता है उसको वापस लेफ्ट ऑरिकल में यू कैन से लेकर आते हैं. ओके, और सर्कुलेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, वो हमेशा वेंट्रिकल से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वेंट्रिकल है, क्योंकि वेंट्रिकल ही ब्लड को पंप करता है. तो उसके हिसाब से देखिए राइट ऑरिकल, राइट
आपका जो वेंट्रिकल है उससे ब्लड जाएगा लंग्स में और लंग्स से वापस आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में। फिर से देखते हैं, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से वापस व्हाट, लेफ्ट ऑरिकल। चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन, एक ऐसी एक्सटेंडेड डेफिनेशन जो आपके लिए नोट्स का काम करेगा, तो यू कैन रीड थ्रू इट। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो रिप्रेजेंट ऐसा है, तो अगर आपको किसी डिफिनेशन आपको दिमाग में डालना है, परमानेंट सर्कुलेशन कैसा है, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड। तो फिर से बोलता हूँ, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये जो इक्वेशन जैसा मैंने अभी रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से अपने दिमाग में फिक्स कीजिए और जिस स्टाइल से मैं इसको एक ऐसी रीड कर रहा हूँ उसी स्टाइल से आपको परमानेंट सर्कुलेशन का एक ऐसी स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो स्टेटमेंट ऐसा है, द फ्लो ऑफ, तो स्टार्ट आपका ऐसा होगा, द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू lungs via pulmonary artery and oxygenated blood from lungs back to left auricle via pulmonary vein। तो इसको फिर से किसी देख लेते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ deoxygenated blood from right ventricle to lungs via pulmonary artery and oxygenated blood from lungs back to left auricle via pulmonary vein। फिर से एक बार करें, the flow of deoxygen blood from right ventricle to lungs via pulmonary artery and oxygenated blood from lungs back to left auricle via pulmonary vein। तो मेरे पीछे ज़रूर आप लोगों ने एक ऐसी इसको बोला होगा। ओके, तो भी सिग्निफिकेंस क्या है मेन, तो पूरे बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड, जिसको गंदा या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लंग्स में जाता है और शुद्ध होके ऑक्सीजन होके रिटर्न आता है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द डीऑक्सीजन ब्लड इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिससे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। दैन सिस्टमिक सर्कुलेशन खाली देखेंगे हम लोग पहले। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द कंपोनेंट जिसमें ब्लड सप्लाई बॉडी पार्ट से गुजर के वापस हार्ट में आ जाता है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यू कैन सी डोर्सल आयोटा या सिस्टमिक आर्टरी दिखा है, अपर पार्ट मतलब ब्रेन हेड रीजन में, और लोअर पार्ट में ब्लड जा रहा है और फिर टिश्यू में डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो फिर वापस आपका कहाँ पे आ रहा है, राइट ऑरिकल में। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होके वापस डीऑक्सीजन होके राइट ऑरिकल में एंटर कर रहा है। तो इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचाना और डीऑक्सीजन ब्लड को वापस हार्ट में लेके आना। ओके, तो नीचे उसका पाथवे दिया हुआ है, यू कैन रीड। तो हम लोग एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन करेंगे अभी डायरेक्टली। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो यू कैन रीड। जिस तरह पिछले स्लाइड में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो वही रिप्रेजेंटेशन हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, इधर भी अभी आप खुद स्पीक कीजिए। ओके, मेरे पीछे एकदम सिंपल है, द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स वाया सिस्टमिक आयोटा एंड डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू राइट ऑरिकल वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा। तो फिर से एक बार देखते हैं। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड from left ventricle to body parts via systemic aorta and the flow of deoxygen blood from body parts back to right auricle via superior and inferior vena cava। और इस you can see सर्कुलेशन का या जो पार्ट का मेन सिग्निफिकेंस है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचे, सो दैट एवरी सेल या टिश्यू शुड गेट व्हाट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और फिर टिश्यू के कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाना है ताकि उसको फिर से शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजा जा सके। ओके, तो इन दोनों सर्कुलेशन की वजह से एफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेशन इंक्रीजेस, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड मिक्स नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द टिश्यू बिकम्स इन बेटर यू कैन सी व्हाट प्रोपोर्शन। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो परमानेंट सर्कुलेशन देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। परमानेंट सर्कुलेशन
राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से आपका जा रहा है ब्लड टू द लंग्स और लंग्स से वो ब्लड वापस लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। तो ये सर्कुलेशन हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन वाया यू कैन सी लंग्स बैक टू हार्ट। और सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन ब्लड जाता है बॉडी में और डीऑक्सीजन ब्लड वापस आपका आ रहा है राइट ऑरिकल में। So this is systemic circulation, the circulation between organs and heart. So this drawing you can draw, okay, to represent the double circulation. चलिए अभी हम लोग देखते हैं कॉर्नर सर्कुलेशन। तो हार्ट इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है तो हार्ट को खुद के लिए भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये ब्लड सप्लाई का जो पाथवे है जो हार्ट के मसल्स तक ब्लड को पहले लेके जाता है ऑक्सीजन ब्लड और फिर वैकेंसी मसल्स के डीऑक्सीजन ब्लड को वापस हार्ट पे रिटर्न करता है, तो उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो इट इज़ सिंपली ए सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स जो हार्ट के सरफेस से इमर्ज होके हार्ट के हर टिश्यू तक पहुंचता है, जो ब्लड को सर्कुलेट करता है टू एंड फ्रॉम कार्डियक मसल्स, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन। देखिए तो ये जो आपका डोर्सल आयोटा दिख रहा है, दिस इज द डोर्सल आयोटा। इससे दो ब्रांच निकलता है, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच। जो रेड कलर से है वो ट्यूब्स है आपका कोरोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरीज जो है हार्ट के हर मसल्स तक ऑक्सीजन के ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो कोरोनरी यू कैन सी वेन से आपका राइट ऑरिकल यहाँ पे वो वापस क्या है रिटर्न आ जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी से ऑक्सीजन ब्लड हार्ट के मसल को मिलता है और कोरोनरी वेसल से डीऑक्सीजन ब्लड वापस हार्ट में राइट ऑरिकल में आ जाता है। ओके, सो तो दिस इज द पाथवे, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, चलिए अब एक स्पेशल यू कैन सी सिस्टम को देखते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, पोर्ट जैसे एयरपोर्ट, एक कैन सी एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में जब कैन सी कोई भी चीज़ फ्लो होता है या ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं पोर्ट। पोर्ट मतलब एक पॉइंट। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब क्या है, तो जनरली कैन सी हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है हर ऑर्गन से गुजरने के बाद वापस हार्ट में रिटर्न आता है। लेकिन कुछ केस में कैन सी क्या होता है कि एक ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई होता है उससे जो ब्लड वेसल निकलता है वो वेन होता है। ओके, तो ये वेन डायरेक्टली हार्ट में वापस नहीं आता है, वो थ्रू दूसरे ऑर्गन के पास होके हार्ट में आता है। तो वो ऑर्गन कौन है, लीवर है। तो चलिए देखते हैं। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डबल सर्कुलेशन अगेन। तो इसी में आपको एक कैन सी यहाँ पे एक देखिए, तो हार्ट से जो मेन आयोटा निकला है, दिस इज द मेन आयोटा। तो उसके ब्रांचेस जा रहे हैं अलग अलग ऑर्गन में, ये किडनी से जा रहा है। अब ये सेगमेंट देखिए, तो ये जो आपका आर्टरी है वो इंटेस्टाइन से गुजर रहा है। तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल निकलेगा ओके वो डायरेक्टली आपके हार्ट में आना चाहिए, करेक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इंटेस्टाइन से निकलने वाला जो ब्लड वेसल है वो लीवर से पहले पास होता है। तो ये जो स्पेशल वेन है ओके, तो इंटेस्टाइन से निकलने वाला वेन जो है वो लीवर से पास हो रहा है। इस वेन को हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन से निकलने वाला वेन वो पहले लीवर से पास होगा, क्योंकि लीवर इज ए चेक पॉइंट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन सी अंडरस्टैंडिंग। तो इंटेस्टाइन से जो भी सब्सटेंसेस, फूड, केमिकल्स, ड्रग्स वगैरह जो हम लोग यू कैन सी दवाई वगैरह खाते हैं वो डायरेक्टली यू कैन सी हार्ट में नहीं आता है, क्योंकि उसे शॉक लग सकता है हार्ट को। ओके, बिकॉज इंटेस्टाइन से जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती है वो अचानक ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा सकती है। तो इसके लिए यू कैन सी एक चेक पॉइंट रख दिया है, वो ये चेक पॉइंट है लीवर। तो इंटेस्टाइन से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, पानी, फूड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो पहले लीवर में जाता है। लीवर इन सब केमिकल्स को पहले एनालाइज करता है, उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करता है और तब जाके यू कैन सी द ब्लड को वो रिटर्न हार्ट तक पहुंचा देता है। तो दिस यूनिक यू कैन सी सिस्टम इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखिए उसका डेफिनेशन है, सिस्टम जिसमें होता है हिपैटिक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन के ब्लड को पहले लीवर में भेजता है बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब मेन यू कैन सी वीना कावा में। तो दिस इज अ सेगमेंट जिसको मैंने इनलार्ज करके दिखाया। तो फिर से यू कैन सी जो आपका डोर्सल आयोटा है उसमें से इंटेस्टाइन के लिए ब्रांचेस जा रहे हैं जिसको मेसेंट्रिक आर्टरी कहते हैं। तो इससे जो रिटर्न ब्लड जा रहा है वो लीवर में जाता है पहले, और फिर लीवर इसको क्या है
विनकावा में ड्रेन कर देता है। So this segment is called hepatic portal vein। तो इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता है, वो जाता है लीवर में। So this special you can see portal vein ensures that जो भी सब्सटेंस डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहे हैं उसको चेक करके ब्लड में भेजा जाएगा। So with this we have completed today's episode। और एक और लेक्चर अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है जिससे ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो see you soon in the next lecture, which will be the concluding lecture for the chapter circulation। till then like कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ओके, और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स कीजिए so that you can see new add-ons in the lecture will be added। तो good day, good night, good evening, शब्बा खैर।